1947 में ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे के नतीजे में जो खून खराबा हुआ और जो लूट-पाट हुई, उसका शिकार बलूचिस्तान में रहने वाले हिंदुओं, सिखों को भी होना पड़ा। बलूचिस्तान में हिंदू सिख आबादी मुख्यतः राजधानी कोयटा में थी। 1947 तक कोयटा में हिंदुओं की तकरीबन 25,000 की आबादी थी, जो कि कोयटा की कुल आबादी का 35% से भी कुछ ज़्यादा बनता है। सिखों की आबादी भी तकरीबन 12% थी और वो तादाद में 10,000 से कुछ कम थे। 10,000 से कम थे, लेकिन तकरीबन 12% आबादी बनती थी। बहुत थोड़े से बौद्ध भी थे वहाँ और जैन भी कोयटा में थे। जब पाकिस्तान बना तो उन हिंदू सिखों ने पाकिस्तान के शहरी बनकर रहने का फैसला किया। उनके घर वहीं थे, उनके रोजगार वहीं थे। जैसे पाकिस्तान के कुछ शहरों में कई हिंदू और सिख 14 अगस्त 1947 को आज़ादी का दिन मनाने के लिए पाकिस्तानी परचम लहराते हुए शामिल हुए, वैसे ही कोयटा में भी कई हिंदू सिख सरकारी प्रोग्राम्स में बाकायदा तौर पर शामिल हुए। कोयटा के हिंदुओं में एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जो मूल रूप से सिंधी था। वे खुद या उनके बड़े बुजुर्ग कभी कोयटा में जाकर बस गए थे। इसके अलावा कुछ हिंदू और सिख ऐसे भी थे जिनका ताल्लुक पंजाब से था और वो कभी कोयटा में आकर बस गए थे। 15 अगस्त 1947 को नए आज़ाद हुए भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू की रहनुमाई में नई सरकार बन गई। ये वो वक्त था, वो समा था जब भारत और पाकिस्तान में कई जगहों पर दंगे फसाद, लूटमार, कत्ल, आगजनी और औरतों के अगवा का दौर चल रहा था। जैसे ही भारत में मरकजी हुकूमत बदली, ईस्ट पंजाब और पंजाब की दूसरी रियासतों में मुसलमानों के कत्लेआम का एक बहुत खौफनाक दौर शुरू हो गया। हालांकि ईस्ट पंजाब में कई जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस कुछ वक्त से चल ही रही थी, लेकिन 15 अगस्त के बाद इसने बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले लिया था। अपनी अलग पहचान की वजह से सिख बाकी लोगों से बिल्कुल अलग ही दिखाई देते हैं। ईस्ट पंजाब में मुसलमानों के खिलाफ हो रही वायलेंस में अपनी अलग पहचान की वजह से पंजाब के सिखों का नाम उभर कर सामने आ रहा था। हजारों मुसलमानों को शरेआम कत्ल कर दिया गया। जो मुसलमान इस कत्लेआम से बचकर पाकिस्तान पहुंच जाते थे, वो वहां जाकर अपने साथ हुए जुल्म की बातें वहां के मुसलमानों को बताते। पंजाब में सिखों की तादाद काफी कम थी, मुसलमान कुछ मेजॉरिटी में थे। उसके बाद हिंदुओं की तादाद आती थी। सिख तीसरे नंबर पे आते थे। एक माइनॉरिटी यानी अकलियत होने के बावजूद पंजाबी सिखों ने पाकिस्तान मूवमेंट के खिलाफ बहुत जोरदार आवाज उठाई थी। सिखों की तरफ से पाकिस्तान की मांग का विरोध 1940 से ही हो रहा था, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर में अलग मुस्लिम स्टेट्स का रेजोल्यूशन पास किया था। हालांकि सिख रहनुमाओं और सिख राजाओं के साथ
किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिशें की भी गई, पर उनका कोई नतीजा नहीं निकला। जाहिर है कि वो पाकिस्तान के हिमायतियों की नज़रों में उभर कर सामने आ गए। अपनी दस्तार और दाढ़ी की वजह से सिख वैसे भी सबसे अलग दिखते हैं। साल 1946 के दिसंबर में सूबा सरहद के ज़िला हज़ारा में पाकिस्तान के हिमायतियों ने हिंदुओं और सिखों को कत्लेआम का निशाना बनाया, जो कि जनवरी के महीने के शुरू में भी चलता रहा। मार्च 1947 में पंजाब के प्रधानमंत्री खिजर हयात टिवाणा के इस्तीफे के बाद रावलपिंडी डिवीज़न में, पोठोहार का इलाका है ये, वहाँ सिखों और हिंदुओं के बहुत बड़े पैमाने पर कत्ल हुए, औरतों के साथ रेप हुए, बहुत सी औरतों को अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश इंडिया के वायसराय बन चुके थे। इधर ईस्ट पंजाब में मुसलमानों के बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम की प्लानिंग्स बन रही थी। इसमें उस वक्त के खास सिख रहनुमाओं के नाम आ रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने उन सिख रहनुमाओं को ऐसा ना करने की बहुत सख्ती से हिदायत दी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की धमकी भी दी। इस टॉपिक पे मैं फिर कभी बात करूंगा। ब्रिटिश हुकूमत का दौर खत्म होते ही ईस्ट पंजाब में, जो आजकल भारत का पंजाब है, इसमें हरियाणा भी है और हिमाचल भी, ईस्ट पंजाब में मुसलमानों के खिलाफ चल रही वायलेंस ने बहुत ही ज्यादा भयंकर खतरनाक रूप ले लिया। दस्तार और दाढ़ी वगैरह की वजह से अपनी अलग पहचान रखने वाले सिख जब दंगाई भीड़ों और जत्थों का हिस्सा बने, तो जाहिर सी बात है कि उनकी पहचान स्पष्ट होने की वजह से वो पाकिस्तान हमायती मुसलमानों की और भी ज्यादा नफरत के केंद्र बन गए। मुसलमानों की नफरत और गुस्से का शिकार मुस्लिम अक्सरियत, मुस्लिम मेजोरिटी के इलाकों के सिख बने। बिल्कुल ऐसा ही बलूचिस्तान में भी हुआ। बलूचिस्तान के कोयटा में सिखों पर हमलों से शुरू हुए फसाद ने साथ ही साथ वहां के हिंदुओं को भी अपनी लपेट में ले लिया। ईस्ट पंजाब में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के लिए बलूचिस्तान के हिंदू और सिख कतई जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन नफरत और गुस्सा इंसान की सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने तक ईस्ट पंजाब से उजड़कर कई पंजाबी मुसलमान कोयटा में आ चुके थे। उन पर हुए जुल्मों की बातें सुन सुनकर लोकल लोगों में गुस्सा भर गया और उनके दिलों में नफरत की आग भड़क उठी। उनके मन में बदले की ख्वाहिश पैदा हो गई। 20 अगस्त 1947 को पंजाब से आए कुछ जख्मी लड़कों को लेकर कोयटा में एक जुलूस निकल आ गया। इसमें सिखों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाए गए। इसकी तैयारी पहले से ही की गई थी। आसपास के गांवों से दंगाई इकट्ठा हो रखे थे। उनके पास हथियार थे, आग लगाने के लिए मिट्टी का तेल वगैरह था। दंगाइयों की भीड़ का पहला निशाना सिख बने। जहां भी कोई सिख दिखाई देता, उस पर हमला कर दिया जाता। और फिर जल्दी ही
दंगाइयों ने हिंदुओं को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। जगह जगह हिंदुओं और सिखों को कत्ल किया गया। उनके माल असबाब को मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। 20 अगस्त का सारा दिन इसी तरह कत्लों और आगजनी का खूनी खेल होता रहा। अगले दिन यानी 21 अगस्त को हमले दोबारा शुरू हुए। बलूचिस्तान पुलिस ने मजलूमों की मदद करने की बजाय दंगाइयों का ही साथ दिया। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दोपहर के बाद फौज को बुलाया गया। पहले दिन नहीं बुलाया गया, दूसरे दिन 21 अगस्त को दोपहर के बाद फौज को बुलाया गया। फौज के आने के कुछ घंटे बाद ही हिंदुओं और सिखों पर हमलों को रोका जा सका। तब तक 100 से भी ज्यादा बेगुनाह हिंदू और सिख शरेआम कत्ल किए जा चुके थे और बहुत सारे लोग जख्मी भी हो चुके थे। हिंदुओं पर ऐसे ही हमले कोयटा से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर छोटे से शहर मच में भी किए गए। कोयटा से ही तकरीबन 55 किलोमीटर दूर पिशीन है, वहां भी हिंदुओं और सिखों को दंगाइयों के हमलों का शिकार होना पड़ा। कोयटा के और दूसरी जगहों से बचे हुए सभी हिंदू सिखों को कोयटा की मिलिट्री छावनी में लाया गया। वहां से फिर उनको निकालने की कोशिशें की जा रही थी। प्रसिद्ध हिंदू सिंध के और आज़ादी संग्रामी फ्रीडम फाइटर डॉक्टर चोएथराम गिदवाणी कोयटा में कत्लेआम की खबर मिलते ही सिंध से कोयटा पहुंचे और वहां के हिंदुओं सिखों को वहां से निकालने की कोशिशों में लग गए। रेलवे लाइनें दंगाइयों ने कई जगह पे तोड़ दी थी। उनकी मुरम्मत में कुछ वक्त लग गया। तकरीबन 3 या 4 दिन बाद हिंदुओं और सिखों को कोयटा से निकालने का काम शुरू हुआ। बलूचिस्तान से उजड़ कर आए हिंदुओं और सिखों के लिए सिंध के हैदराबाद में एक कैंप बनाया गया। वहां से फिर वो रेलगाड़ियों के जरिए या समुद्री जहाज़ों के जरिए वो भारत चले गए। 1947 तक कोयटा में हिंदुओं की आबादी 35% से भी ज्यादा और सिख आबादी तकरीबन 12% थी। आज 2023 चल रहा है। अब वहां हिंदू आबादी कोयटा में 1% से भी कम है। पिशीन में 1947 तक हिंदू आबादी 25% और सिख आबादी तकरीबन 10% थी। अब वहाँ हिंदू आबादी आधा फीसद भी नहीं, हिंदू पॉपुलेशन उस शहर की आधा फीसद भी नहीं है। इसी तरह मच में हिंदू आबादी 1947 में 19% थी और सिख आबादी तकरीबन 5% थी। अब मच में हिंदू आबादी तकरीबन 1.5% है।